आज आपको एक ऐसी गाइड देने वाला हूँ जिसमें 15 झूठ जो लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट नेचुरली होने के वो और उनका सच क्या है। सच जानने के बाद में एक चीज़ आपको बता दूँ, कोई रीज़न नहीं है कि अगर आप हो सके नेचुरली प्रेग्नेंट आप ना हो। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और बेबी नहीं हो रहा और कोई पड़ोसी आपसे आके कहता है साहब ये सुन लीजिए, क्योंकि फ्री की राय हर आदमी देता है और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें झूठ होती हैं। तो झूठ क्या है और सच क्या है ये बताने आपको जा रहा हूँ। इन 15 पॉइंट को ज़रूर सुनिएगा क्योंकि 7वां पॉइंट एक ऐसा है जो वाकई जादू का है और 15 पॉइंट के बाद मैं दूंगा एक बोनस टिप। तो पहला झूठ है कि प्रेग्नेंट आप सेक्स करते हैं और हो जाते हैं। देखिए, ये चीज़ आपने अपने सेक्स एजुकेशन की गाइड में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा। एक भय हुआ होगा कि मैंने सेक्स कर लिया, हे भगवान मैं प्रेग्नेंट कहीं हो ना जाऊं। पर ये ऐसा होता नहीं। सच्चाई ये है कि कई बार कई महीने की साइकिल चाहिए होती है प्रेग्नेंट होने के लिए। बहुत से कपल्स करीब करीब 3 से 6 महीने लेते हैं अगर बिल्कुल यंग होते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, और कभी कभी साल तक लग जाता है। इनफैक्ट एक स्टडी हुई, इस स्टडी में हर जने ने अपना ओवुलेशन कैलकुलेट करके इंटरकोर्स किया, तब भी 3 महीने में केवल 68% को प्रेगनेंसी मिली। इसका मतलब यह है कि मल्टीपल साइकिल चाहिए होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, अगर आपको 1 साल ट्राई करने के बाद में बेबी नहीं हो रहा तो डॉक्टर पे अवश्य जाएं, ये WHO कहता है। और अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है, जब अंडा खराब होता है, फर्टिलिटी डाउन हो जाती है और 6 महीने आपने ट्राई किया और बेबी ना हो, तो डॉक्टर के पास अवश्य चले जाएं। दूसरा होता है कि साहब ओव्यूलेशन जो है वो 14वें दिन होता है, मतलब अंडा जो रप्चर करता है 14वें दिन होता है, तो 14वें दिन सेक्स कर लीजिए। ये बहुत लोग कहते हैं, पर ऐसा होता नहीं। डिपेंडेंट होता है आपकी साइकिल की लेंथ पे। तो अगर आपकी रेगुलर 28 दिन की साइकिल की लेंथ है तो 14वें दिन होगा। लेकिन बहुत औरतों की साइकिल 21 दिन से 35 दिन के बीच में होती है, इसलिए 14वें दिन ओवुलेशन होना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जल्दी भी हो सकता है, कभी कभी देर से भी हो सकता है। अब दूसरा होता है 2 ओवरी हैं। 2 ओवरी में कई बार ऐसा होता है कि साहब मेरी तो सिर्फ राइट ओवरी काम कर रही है। ऐसा नहीं होता। ओवुलेशन आपका दोनों में से एक ओवरी में होता है। ज़रूरी नहीं कि आपका एक ही ओवरी से हो रहा हो। मतलब ये समझ लीजिए कि पेन जो ओवुलेशन का होता है, ज़रूरी नहीं कि राइट साइड पे हो, वो लेफ़्ट साइड में भी हो सकता है। तो 2 ओवरी होती हैं। ओवरी में जो अंडे बनते हैं ओसाइट डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, रप्चर होते हैं। नॉर्मली 1 महीने में 1 और मैक्सिमम 2 पहुंचते हैं एंड की डेवलपमेंट में रप्चर होने को, और दोनों में से किसी भी साइड हो सकते हैं, लेफ़्ट या राइट। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ एक ही साइड होता है मेरे। चौथी चीज़, एक झूठ होता है कि आप प्रेगनेंसी कभी नहीं हो सकती पीरियड के दौरान। तो देखिए, समझ लीजिए, चांसेस प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान में इंटरकोर्स करने से हो सकते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि अगली बार जो आपको थोड़ी स्पॉटिंग हो रही है वो पीरियड है या नहीं। और दूसरा, स्पर्म रह सकते हैं पूरी ट्रैक्ट में करीब 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 कितने दिन के लिए पता है आपको? 5 से 7 दिन। तो अगर आपका साइकिल छोटा और ओवुलेशन जल्दी होता है और पीरियड के एंड में आपने इंटरकोर्स किया, तो ये उस दौरान में रहने वाले स्पर्म प्रेगनेंसी दे सकते हैं। ये भी एक बहुत गलत चीज़ है कि साहब स्पर्म ब्लड से वॉश आउट हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं। एंड पीरियड की कहानी में भी अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है। अगली चीज़ आती है जो एक झूठ होता है, वो ये होता है कि ओवुलेशन के टाइम पर सेक्स किया जाए या इंटरकोर्स किया जाए। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ओवुलेशन से पहले इंटरकोर्स करना ज़रूरी है। पहले क्यों? क्योंकि स्पर्म 4 से 5 दिन रह सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर स्पर्म जाते हैं करीब करीब
22-24 घंटे लेते हैं उस एरिया में पहुंचने के लिए, तो उस एरिया में अगर मौजूद हो जहां अंडा रप्चर हो रहा है, तो अंडा रप्चर होते ही स्पर्म आ जाएगा, क्योंकि अंडे की लाइफ छोटी होती है। तो अगर आप सोचें ओवुलेशन के बाद में इंटरकोर्स करने से स्पर्म पहुंचेंगे, पहुंच सकते हैं, पर बेहतर रहेगा कि ओवुलेशन से पहले इंटरकोर्स हो, क्योंकि स्पर्म सरवाइव करता है और अंडा रप्चर पे बिल्कुल फ़ौरन स्पर्म को पा जाता है। अगला झूठ कहते हैं कि साहब रोज़ सेक्स करिए अगर आपको बेबी चाहिए। परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। हर समय औरत आदमी का मूड नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती ये बहुत खूबसूरत चीज़ नहीं होती। तो ये कहना कि आप रोज़ इंटरकोर्स करिए जिससे आपको बेबी होगा, ये झूठ है। सच ये है कि अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी करते हैं, स्पर्म की सर्वाइवल 4 दिन तक होती है, तो दिक्कत नहीं है। वैसे भी फिजियोलॉजिकली अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं, तो प्रेगनेंसी का चांस उतना ही होता है जितना आप रोज़ करते हैं। कोई रोज़ करने से बढ़ता नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप समझें और टेंशन में ना रहें। फिर अगला झूठ, आप अपनी सहेलियों से मिलती हैं, अपने जानने वालों से मिलती हैं, तो बहुत बार वो ऐसी बातें करते हैं कि हमें तो हर बार मालूम चल जाता है हमारा अंडा कब फूट रहा है। ओवुलेशन हमें हर बार मालूम चल जाता है। ये सच नहीं है। ओवुलेशन के साइन बहुत ऑब्वियस नहीं होते। आप बॉडी टेम्परेचर लेते हैं या सर्वाइकल म्यूकस देखते हैं या महसूस करते हैं कि ये दर्द, मिटलस्मश जिसे बोलते हैं, ये दर्द तो नहीं हो रहा। ये महसूस करते हैं कि आपकी सेक्स की इच्छा बढ़ी है क्या सडनली। इन सब चीज़ों को अगर आप लेते हैं समझने के लिए ओवुलेशन, तो ज़रूरी नहीं कि आपको मालूम चले। इसी वजह से कभी कभी ओवुलेशन की किट को यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है जानने के लिए। तो सच ये है कि ओवुलेशन की सारी कहानी बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है कि सबको मालूम चले। किट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगला झूठ होता है कि आप बैठे हैं और लोगों ने आपसे कहा बस ओवुलेशन अगर आपको ठीक होता है ना, तो बच्चा हो जाएगा। ओवुलेशन ही तो इम्पॉर्टेंट है। ओवुलेशन के अलावा कुछ और थोड़ी है। अंडा अगर टाइम पे रप्चर कर रहा है और आपने इंटरकोर्स कर लिया तो बच्चा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपकी ट्यूब्स कैसी हैं, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म कितने हैं, इन सब चीज़ों का एक साथ मिलके जो सिस्टम बनता है, उससे प्रेगनेंसी होती है। तो ज़रूरी ये समझ लीजिए कि सिर्फ ओवुलेशन से बच्चा नहीं होता। एक झूठ होता है कि साहब हमारी पड़ोस में तो एक औरत 40 साल में प्रेग्नेंट हो गई, उम्र से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। नहीं, फर्टिलिटी एक औरत की 30 साल के बाद में कम होती है और 35 साल के बाद में बहुत कम होती है। उसका कारण ये है कि एक औरत की जो अंडे बचपन में बने होते हैं, वही अंडे धीरे धीरे करके उम्र के साथ में ओवुलेट करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडे की क्वांटिटी और अंडे की क्वालिटी ख़राब होती है। यही कारण है कि 35 के बाद में बेबी पैदा करने में दिक्कत होती है। अगला झूठ है कि आप 40 के बाद में आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। हाँ देखिए, 40 के बाद में प्रेग्नेंट होना मुश्किल होता है, मिसकैरेज होने का चांस ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी की ज़्यादा होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रेगुलर पीरियड हो रहे हैं 40 के साथ में आपकी बेबी नहीं हो सकता। आपके बेबी हो सकता है, चांसेस कम होते हैं, लेकिन नेचुरली बेबी हो सकता है। प्रेगनेंसी नेचुरली होने का अगला झूठ, आदमी कभी भी औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है, आदमी ऐसी चीज़ होता है। उम्र के साथ में आदमी की फर्टिलिटी डाउन होती है, ट्रुथ ये है। और 40 के बाद में प्रेगनेंसी होना मुश्किल होता है, क्योंकि स्पर्म का डीएनए और डीएनए फ्रेगमेंटेशन हायर होता है। ये देखा गया है कि 40 के बाद में अगर आदमी प्रेगनेंसी देता है तो मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्टिल बर्थ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उसमें डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और कई बार बच्चे के अंदर बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आदमी अगर यंग है तो जल्दी पैदा कर पाएगा, और अगर बड़ी एज का किसी ने पैदा किया है तो आपको प्रेगनेंसी को टेस्टिंग ज़रूर करानी है कि कहीं बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा। अगला झूठ होता है कि भाई साहब ये बर्थ कंट्रोल की गोली मत खाइए, इसके बाद में प्रेगनेंसी होनी मुश्किल होती है। देखिए, बर्थ कंट्रोल की गोली से इनफर्टिलिटी नहीं होती। आप बर्थ कंट्रोल की गोली अगर खाते हैं और आप बंद कर देते हैं, आपकी फर्टिलिटी
पक्का वापस आ जाती है, जितनी मौजूद होती है उतनी। तो ये कहना कि आपने बर्थ कंट्रोल की गोली ली, बर्थ कंट्रोल की गोली लेने के बाद में आपकी फर्टिलिटी डाउन हो गई है, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर आप बर्थ कंट्रोल की टैबलेट लेते हैं और नेचुरली ट्राई उसके बाद करते हैं, गोली को बंद कर दीजिए, ट्राई कीजिए। इट इज़ जस्ट लाइक यू वुड हैव विदाउट टेकिंग अ बर्थ कंट्रोल पिल। अगला झूठ होता है कि सेक्स की एक ही पोजीशन में प्रेगनेंसी होती है। नहीं, गलत है। सेक्स की किसी भी पोजीशन में प्रेगनेंसी हो सकती है अगर सीमन अच्छा है और आप ओवुलेट कर रहे हैं, ट्यूब खुली हुई है और यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है। उसका रीज़न क्या है कि सीमन कहीं पे भी हो वेजाइना में स्विम अप करके यूट्रस में जा सकता है। कुछ थ्योरीज़ हैं जिनमें कहते हैं मिशनरी पोजीशन या वुमन ऑन टॉप पोजीशन बेटर होती है, पर इसके बारे में कोई साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट नहीं है। तो किसी भी पोजीशन में प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी से पहले कुछ भी करो, प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोकिंग और अल्कोहल बंद कर दो, ऐसा नहीं है। प्री प्रेगनेंसी हेल्थ से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले कमज़ोर हैं, डाइट अच्छी नहीं है, हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है, विटामिन्स की कमी है, स्मोक आप करते हैं, अल्कोहल आप लेते हैं, तो प्रेगनेंसी होनी मुश्किल है। तो प्री प्रेगनेंसी हेल्थ बहुत अफेक्ट करती है। एक बोलते हैं कि साहब कॉफ़ी छोड़ दीजिए कॉफ़ी की वजह से, और चाय छोड़ दीजिए चाय की वजह से बेबी नहीं होता। तो इस पे साइंटिफिक कोई बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं है, लेकिन एक चीज़ डेनमार्क की स्टडी में पाया गया कि जो औरतें चाय लेती हैं, उनका ये जो सोडा होते हैं, कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, जो ये रेगुलरली लेती हैं, उनसे जल्दी प्रेगनेंसी होती है चाय वालों को। और देखा गया है कि कॉफ़ी पे बहुत मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इनफैक्ट ऐसा सोचा गया है कि अगर आप रोज़ 1 कप कॉफ़ी लेते हैं, तो प्रेगनेंसी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि साहब आपने बहुत हार्ड ट्राई किया, बड़ी मेहनत की, आप टेंशन में हो, तो इसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा। तो देखिए ये सब कहानी है। आप हल्के से ट्राई करें, आप ज़्यादा ट्राई करें, ट्राइंग टू हार्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रिलैक्स्ड रहिए। जब आप रिलैक्स स्टेट में होंगे तो उस स्टेट के अंदर आपके हार्मोन्स बेहतर फंक्शन करेंगे, ओवुलेशन बेटर होगा, सेक्स की आपकी इच्छा बेटर होगी और बेबी आपको जल्दी पैदा होगा। तो ये जो 16वां पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो बोनस टिप है, वो ये है कि नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालें। आप कंफर्टेबल रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, सेक्स को एंजॉय करें। ओवुलेशन के टाइम पे एक दिन छोड़ के एक दिन करें। अगर आपका पीरियड 28 दिन का है तो 14 दिन पे आप ओवुलेशन करेंगे, 10वें दिन से इंटरकोर्स चालू कर दीजिए। खुश रहिए और खुश रह के काम करिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। आपकी खुशी में हमें भी खुशी मिलती है।